हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स कवर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ओके, सो एनक्रिप्शंस is the process of converting original message that is known as a plain text into coded message। अगर आप किसी plain text को, जैसे कि यही जो इंफॉर्मेशन या ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मैसेज है, इसको आप कोडेड वर्ड में चेंज कर दें ओवर द इंटरनेट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, तो इसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंक्रिप्शन। और कंप्यूटर्स में ऑन द इंटरनेट इसको रीड करने के लिए क्या है, जो कोडेड वर्ड है उनको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओरिजिनल मैसेज दैट इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड मैसेज, जिसको हम साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, तो इसी को ही इंक्रिप्शन कहा जाता है इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, सो इट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल मैसेज इनटू द कोडेड वर्ड्स एंड कोडेड मैसेजेस, और इन कोडेड मैसेजेस को साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। सो द डेटा ट्रेवल्स थ्रू द इंटरनेट एज साइपर टेक्स्ट ऑन विच इंटरसेप्टर्स में नॉट बी एबल टू यूज और रीड। द इंटेंडेड रिसीवर्स रिसीव द साइपर टेक्स्ट दैट इज इन द कोडेड फॉर्म एंड डिक्रिप्ट्स इट्स। पहले उनको डिक्रिप्ट करते हैं, जिसको हम डिक्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोडेड मैसेजेस को प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस में चेंज करना, इसको हम डिक्रिप्शंस बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शंस का। जैसे कि कुछ कोडेड मैसेज हैं, प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन मैसेजेस को, एक मिनट रुकिए, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो जैसे कोई भी प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, उनको कोड में चेंज कर दिया, तो इसको हम इनक्रिप्शंस बोलते हैं। जो भी कोडेड में मैसेज चेंज किया है, इसको हम साइपर टेक्स्ट, और उसको इस प्रोसेस को इनक्रिप्शंस बोलते हैं। अब इन कोडेड मैसेज को रीडेबल मैसेज में चेंज करना, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ द एनक्रिप्शन, दैट इज नोन एज डिक्रिप्शंस। यानी कि आपके पास कोई इंटरनेट पे कोई ऐसा मैसेज जो कि कोडेड वर्ड में है, उनको रीडेबल। ठीक है, सो डिक्रिप्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द एनक्रिप्शन एज इट इज कंसर्न विद द कन्वर्टिंग साइपर टेक्स्ट बैक टू रीडेबल प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो दैट इज नोन एज डिक्रिप्शंस। तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शंस बोलते हैं। ओके, सो साइपर टेक्स्ट which an interceptor may not be able to read, the intended receiver receive the ciphertext that is in the coded form and decrypt it. So encryption is just reverse of the decryption is just reverse of the encryption. Okay, as it is concerned with the converting ciphertext back to the readable plain text. जैसे कि अगर कोई कोडेड मैसेज है, यानी कि साइपर टेक्स्ट है, साइपर टेक्स्ट को इस तरीके से रीडेबल मैसेज में चेंज करना, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शंस बोलते हैं। सो देयर आर टू कैटेगरीज, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शंस की। एक तो सीक्रेट की होती है, सीक्रेट की, और दूसरी क्या होती है, पब्लिक की होती है। तो जो सीक्रेट की होती है और दूसरी पब्लिक की होती है, तो पब्लिक की इंक्रिप्शन और एक प्राइवेट की होती है, इसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज सीक्रेट की, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन? इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन द सेम के इज यूज टू बोथ पार्टीज। ठीक है, तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में दो की होती हैं, एक तो है सीक्रेट की और दूसरी होती है पब्लिक की। ठीक है, डिक्रिप्शन इज जस्ट रिवर्स टू द एनक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भी जो भी कोडेड मैसेज है उसको प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना, जो भी कोडेड मैसेज है उसको सिंपल मैसेज में चेंज करना डिक्रिप्शन कहलाता है। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए पब्लिक सीक्रेट कीज होती हैं, दो कीज होती हैं।
सीक्रेट कीज दोनों पार्टीज के लिए होती हैं, जो चाहे वो एनक्रिप्ट कर रहा हो या डिक्रिप्ट कर रहा हो, ठीक है। सो इन द की एक तो होती है सीक्रेट की, दूसरी होती है पब्लिक की। तो इसी तरीके से पब्लिक की को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पब्लिक की जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की कैप्ड बाय द रिसीवर्स, जो रिसीवर्स होते हैं वो प्राइवेट की उनके पास होती है, और पब्लिक की अनाउंस टू पब्लिक, ठीक है। तो डेटा एनक्रिप्टेड विद पब्लिक की कैन बी डिक्रिप्टेड ओनली विद प्राइवेट की, ठीक है। जो भी डेटा एनक्रिप्टेड है, लेकिन उसको अगर आप डिक्रिप्टेड करना चाहते हैं, देन यू हैव अ प्राइवेट की, आपके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज करके एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्टेड डेटा में चेंज कर सकते हैं। यानी कि साइफर टेक्स्ट को सिंपल प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने के लिए आपके पास एक प्राइवेट की होना जरूरी है, ठीक है। सो अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज सीक्रेट की। एक मिनट रुकिए, ठीक है। In the secret key encryption decryption, the algorithm used for the decryption is the inverse of the algorithm used for the encryption, ठीक है। This means that if the encryption algorithm use a combination of addition and multiplications, the decryption algorithm use a combination of the division and subtractions, okay। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से फिर रिवाइज कर रहा हूं कि भी जो एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है, यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिवीजन और सबट्रैक्शन। सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ सिमेट्रिक encryption algorithms because the same secret key can be used in the डायरेक्शनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब सीक्रेट की के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सीक्रेट की एल्गोरिथम आर एफिशिएंट, दीज एल्गोरिथम्स टेक लेस टाइम टू एनक्रिप्ट द मैसेज देन पब्लिक की एल्गोरिथम। द कॉज इज दैट द की इज यूजुअली स्मॉलर, दैट इज व्हाई दीज एल्गोरिथम आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट लॉन्ग मैसेजेस, ओके। नाउ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इट हैज टू मेजर डिसएडवांटेजेस। ईच पेयर ऑफ यूजर्स मस्ट हैव अ सीक्रेट की, तो दोनों के पास ही सीक्रेट की है। दिस मीन्स दैट इफ n पीपल इन द वर्ल्ड वांट टू यूज दिस मेथड, देयर नीड टू बी n-1/2 सीक्रेट कीज। एग्जाम्पल, फॉर 1 million पीपल टू कम्युनिकेट 500 billion सीक्रेट कीज आर नीडेड। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की बिटवीन टू पार्टीज कैन बी डिफिकल्ट and the algorithm are useful if the secret key is used only once, एक बार यूज की गई है, ठीक है। अब पब्लिक की के बारे में, पब्लिक की encryptions, there are two keys, private and public. Private key is kept by the receiver, that is already we have discussed, okay. The public key is announced to the public. Data encrypted with your public key can be decrypted only with your private key. जैसे कि कोई ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा को एनक्रिप्ट किया गया बाय द पब्लिक की, वहाँ पे एक पब्लिक की यूज की गई, ठीक है। अब क्या है, स्क्रैम्बल डेटा, यानी कि वो कोड में चेंज हो गया, साइफर टेक्स्ट आ गया। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए, ताकि आप उस प्राइवेट की के थ्रू जो डेटा है उसको ओरिजिनल डेटा में चेंज कर लो, ओके। सो द स्कीम शो you freely distribute a public key and only you will be able to read data encrypted using this key. So in send encrypted data to the someone, you encrypt the data with the person's public key, and the person receive the encrypted data, decrypt it with the corresponding private key, okay. In the public key encryption decryptions, the public key that is used to encrypt the algorithm is different from the private key that is used to decrypt the algorithm. तो ये कुछ अलग तरीके से लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है। सिंपली मैंने आप लोगों को जो सेंस है या फिर जो भी मीनिंग है वो समझा दिया है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है,
कि भी प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में चेंज करना, कोडेड मैसेज में चेंज करना एन्क्रिप्शन कहलाता है, और डिक्रिप्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लैंग्वेज और कुछ कीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं ताकि इसकी सीक्रेसी और इंटरनेट पे इस तरीके के मैसेज को अगर आप फ्लो कर रहे हो तो वो सेफ रहें, प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन किया। ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में हमेशा ये टॉपिक कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शंस। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी पढ़ लीजिए, अटेंड कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर का, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेशंस। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस टू वेरीफाइंग कंटेंट। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि भाई जो भी कंटेंट है वो वेरीफाइड है। ठीक है, तो जैसे कोई ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट कहाँ से, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, तो वो जो भी सिग्नेचर है वो ये ऑथराइज कर रहे हैं कि भी इसका ओरिजिन पॉइंट इस स्टेज से है। ठीक है, इससे सेंडर की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, टाइम एंड डेट व्हेन डॉक्यूमेंट वाज साइन हुआ था और भेजा गया, फाइल्स आर नॉट अल्टर्ड इन ट्रांसिट, और इस तरीके की फाइल्स में अल्टरेशंस नहीं कर सकते हैं। So digital signatures is the means by which the above mentioned fact can be verified. Okay, when we send a document electronically, we can also sign it. तो ठीक है, तो इसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स में सिक्योरिटी रहती है, जैसे कि इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है, ऑन ग्राउंड रेप्यूटेशन है। तो ये शॉर्ट टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर हो चुके हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो, हमेशा मोटिवेट रहिए। थैंक यू।